नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला रहेगा हिंदुस्तान फूड दोस्तों, और सेकंड स्टॉक रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो अभी तक का हमारा 2000 रुपये का टारगेट था वो तो कंपनी ने अचीव कर लिया, लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसे लोगों का कहना भी है कि मतलब ये कंपनी आने वाले समय 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। तो दोस्तों 10,000 के लेवल को टच करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट्स दोस्तों इस स्टॉक को मतलब आने वाले समय जो मैं 5000 का टारगेट दे रहा हूँ, ये कंपनी जल्द से जल्द तो नहीं कर सकते, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन 5000 के लेवल को टच करने की इस कंपनी में पूरी काबिलियत देखने को मिल रही है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब बहुत सारे ट्रेडर को एक अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट हो रहा है तो सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे सेकंड स्टॉक रहेगा दोस्तों हिंदुस्तान फूड। बहुत सारे ट्रेडर मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी ने रिजल्ट भी पेश किया, रिजल्ट भी देखा है तो इतना कुछ मतलब देखिए मार्केट के हिसाब से देखा है तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, कंपनी की बात कर सकते तो इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। किस स्टॉक में मुझे दिख रहा है सिर्फ 15 रुपये का रिस्क है, आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों मतलब जो भी जाएगा लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही जाएगा, कोई भी शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक को बाइंग नहीं करेगा। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान फूड है। हिंदुस्तान फूड की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में देख सकते हैं कि 542 रुपये के आसपास से कंपनी ट्रेड हो रही है। आज के दिन 2.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप अगर देखेंगे तो आज के दिन 540 रुपये के आसपास इस कंपनी ने ट्रेड किया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कंपनी लगभग 670 रुपये के आसपास ट्रेड भी किया था। और एक खास बात दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ा मतलब कि मेरे पॉइंट जो पॉजिटिव देखने को मिलता है, कंपनी के अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट कारोबार, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट कारोबार, और 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो इतना कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी की यही खासियत है दोस्तों कि एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी ही देखने को मिलती है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेज़ी वापस गिरावट होती है, ऐसा नहीं है कि कंपनी मतलब भाग गई तो भाग गई। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग ये कंपनी इसी डायरेक्शन में चल रही है। एक मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूँ, मतलब शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स जो हैं दोस्तों, वो जो छोटे से स्पाइक देखने को मिलते हैं तो इनके लिए आप चाहे तो जा सकते हैं। मेरे पॉइंट से ये कंपनी अभी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में जो गिरावट होती है दोस्तों ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 20 से 25%, लास्ट 30% गिरावट दर्ज करती है। उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की अभी तक बात करूँ तो थोड़ा लोअर लेवल से मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ यहाँ तक, तो देखा जाए तो आप कह सकते हैं वही 10 से 15% ये कंपनी डाउन होती है। उसके बाद तेज़ी वापस अगर मैं इसको भी छोटा सा कैलकुलेट कर लूँगा तो इसको भी आप देखेंगे तो वही 15 से 20%। कहने का दोस्तों इस स्टॉक की यही खासियत है कि छोटी सी मतलब कि 15 से 20% गिरावट होने के बाद इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों तेज़ी नहीं आती है तो फिर चाहे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने 5 साल में एक अच्छा खासा अभी भी 600% का रिटर्न बना के दिया। और ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चलती है और एक सडनली अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो ये कंपनी बहुत समय से दोस्तों एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों। और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं मतलब लास्ट 500 रुपये 530 तक ये कंपनी आती है, उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती ही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, मेरे पॉइंट से करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो लास्ट 500-530 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 600 रुपये तक जा सकती है। कंपनी की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड आप कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, तो उस हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों वो भी मतलब जिस टाइप के एफएमसीजी सेक्टर कंपनियों का आते हैं दोस्तों उसी टाइप से देखने को मिल रहा है। मतलब रिजल्ट इतना कुछ खराब नहीं है। तो देखा तो 2.5% की गिरावट देखने को मिली, तो कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं दोस्तों। कंपनी के रिजल्ट आप कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है कंपनी का 22 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में लगभग 30% अप आप कह सकते हैं, मतलब लगभग देखा है तो 17 से 22 देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से मतलब दोस्तों कंपनी की रिजल्ट खराब नहीं हो, कंपनी भी अच्छी है दोस्तों। मतलब क्या है कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों वही सेम कंपनी ये भी काम करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बस क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर का काम करती है, और ये कंपनी जो है कि आप कह सकते हैं कि मतलब एफएमसीजी वाली कंपनियों का कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो मतलब दोनों का सेम बिजनेस है और दोनों अपने सेक्टर में आप कह सकते हैं कि मोनोपॉली क्रिएट करते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो रिटेस्टर 15-20 रुपये का या 40 रुपये का रिस्क लेके चलना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। वही तेजी आती है तो 600 रुपये, गिरावट होती है तो लास्ट 500-530 के आसपास आ सकती है। अगला स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है दोस्तों, जो कि देखा है तो 2010 रुपये की प्राइस पे आज के दिन भी कंपनी ने ट्रेड किया। ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टॉक भाग गया तो फिर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हुआ, लेकिन स्टॉक ने 2000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। जो हमारा टारगेट प्राइस था दोस्तों 2000 का, वो कंपनी ने अचीव किया। हाँ, इस समय देखा तो एक एक्सपेंसिव
माहौल में कंपनी क्रिएट हो रही है, मतलब 200 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एज ए इन्वेस्टर के लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों, उनके लिए देखा होता है कि निगेटिव साबित हो सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों, अभी तक इस कंपनी ने मतलब जिस टाइप का रिटर्न बना के दिया है, एक मार्केट के विपरीत ये कंपनी चली हुई है। जैसा अगर आप यहाँ पे 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग पैसे को डबल किया है। 1 साल की बात करें तो 350% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो लगभग 800% का रिटर्न है। हालांकि 3 साल में अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि लगभग 3300% के आसपास रिटर्न बना के दिया, 3500% का रिटर्न निकल के आ जाता है। तो जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को भी होल्ड कर सकते हैं। अभी ये कंपनी 5000 के लेवल को कैसे टच करेगी उससे रिटर्न बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आज के दिन ही आप न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली। 3 महीने में लगभग 70% का स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी मतलब कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक बस से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टॉक ऑल टाइम हाई आज के दिन अचीव किया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि लगभग 3 महीने में कंपनी 70% का रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पे देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल में 350% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। लगभग 3 साल में 1000% का रिटर्न निकल के आ रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। MEIL ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है दोस्तों। इस रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों क्या है, आपसे बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है इंडिया में, जो कि मैन्युफैक्चर का भी काम करती है। अभी दोस्तों जो इसमें न्यूज़ निकल के आ रहा है क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं। न्यूज़ तो आपने पहले ही देख लिया होगा दोस्तों कि मतलब गवर्नमेंट जो है कि जो चार्जिंग स्टेशंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलप करेगी। तो ये कंपनी क्या करेगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन बूस्टिंग दिस ट्रेजेक्टरी की बात करें, जो कि गवर्नमेंट कंसर्न एफर्ट टू बूस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इंक्लूडेड सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी एग्रेसिव होकर काम करेगी। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ऐसा भी नहीं, ये कंपनी आने वाले समय 3 व्हीलर्स में भी काम करेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसा कि निर्मला सीतारमण ने जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड मतलब जो कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। तो इस कंपनी को डायरेक्टली सबसे बड़ा फ़ायदा होते हुए दिखा यहाँ पर। जैसा कि मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या कमर्शियल व्हीकल की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो सबसे पहला नाम जो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का निकल के आ जाता है। ये देखा इससे तो मतलब आप कह सकते हैं कि लेस देन 10% से मतलब टोटल बस जितना भी चलती है दोस्तों, उसमें 10% आप कह सकते हैं कि उससे भी कम इलेक्ट्रिक बस चलती है। क्योंकि दोस्तों इनसे रिलेटेड मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ही लेती है। कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो उससे ज़्यादा मतलब कि इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा मतलब कि ऑन गोइंग शिफ्टेड एक्साइटेड मतलब फ्यूल से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि आने वाले समय जो भी दोस्तों पोजीशंस देखा जाएगा इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड डिमांड होगी, उसमें देखा है तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ही मतलब कि उसके फेवर में जाते हुए दिख सकता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो लो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट से रिलेटेड भी मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक बस बनाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी इनके प्राइस जो है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं। फ्यूल कास्ट कंट्रीब्यूट जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40 से 50% के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ रिसेंट टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है जहाँ से इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले, जो कि बेस्ट TSRTC की बात करें, MSRTC की बात करें, STU की बात करें, तो ये सारे रिसेंट जो कि कंपनी को देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर मैं रिसेंटली कंपनी की जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, लगभग 550 बस फ्रॉम तेलंगाना से इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे। और कुछ मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2100 बसों की बात करें तो बेस्ट से इस कंपनी के पास ऑर्डर है। और 5150 इलेक्ट्रिक बसों की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट से भी इस कंपनी के पास ऑर्डर्स आते हुए दिखे थे। ऐसे में दोस्तों बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस समय आफ्टर लीडिंग द कमर्शियल व्हीकल के बाद मतलब इन द कमर्शियल व्हीकल में दोस्तों अब ये कंपनी जो है कि मतलब एक्सपांडिंग इट्स अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ द ई मोबिलिटी सेगमेंट फॉर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स के लिए। मतलब दोस्तों ऑटोज़ के लिए कंपनी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए कंपनी काम कर रही है। अर्ली इन फरवरी में हो सकता है द कंपनी अनविलीव द हाइड्रोजन बस से रिलेटेड भी, और जिसके साथ मतलब कि आपने रिसेंट में देखा भी होगा कि रिलायंस के साथ हाइड्रोजन बस के लिए कंपनी ने पार्टनरशिप भी किया था। तो जाहिर सी बात दोस्तों आने वाले समय इस कंपनी में मतलब कि एक ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी ने अभी तक देखा है तो उस टाइप का मतलब रिटर्न भी बना के दिया, और कंपनी अभी तक उस टाइप का एग्रेसिव होकर काम भी कर रही है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों यही सारे न्यूज़ हैं जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब कंपनी ने रिजल्ट भी अभी तक एक सुपर डुपर हिट प्रेजेंट किया है, जो कि आने वाले समय मतलब कि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो वो हो सकता है कि मतलब इस कंपनी के फेवर में जाते हुए दिख सकता है। तो ऐसे में जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हो। तो आने वाले समय जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक से रिलेटेड, अभी बस से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है, 3 व्हीलर से रिलेटेड, मतलब
फास्ट एडॉप्शन में दोस्तों ये कंपनी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करेगी, क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें अभी ये कंपनी ट्रक क्यों नहीं बना रही। ट्रक का जो दूरी है दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम का है। जब तक चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब उनके लिए थोड़ा कंसर्न रहेगा। लेकिन हाँ, जिस टाइप से ये कंपनी बसों के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर सक्सेसफुल हासिल किया है दोस्तों, तो आने वाले समय ट्रकों के ऊपर भी कर सकती है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी अभी इसके गिरने के कम चांस है, फिर भी देखा जाए तो आप कर सकते हैं मतलब 200 रुपये का रिस्क लेकर के 1800 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय कंपनी ये 2500 के आसपास भी जा सकती है। 5000 में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।